पर एक स्नान है इस आत्मा का। एक स्नान है इस मन का। नहाओ, सारी नदियों में स्नान करा, तीर्थों में घूमे, सारी जगत में गए और मालूम पड़ा तीर्थ में तो नहा लिए, तीर्थ में तो घूम लिए, पर इस मन का स्नान नहीं हो पाया, आत्मा का स्नान नहीं हो पाया। तो फिर तीर्थ पहुंचकर वापिस आ भी गए तो क्या? आत्मलिंग का स्नान, मन का स्नान। और इस मन कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। संसार सागर में जन्म लेने के बाद, संसार सागर में आने के बाद यदि हमने मत आप कहीं पर जाकर कुछ देओ, आप मत कहीं पर दान करो, मत कहीं पर कुछ देओ, पर अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने रिश्तों में अगर कोई दुखी है, किसी को परेशानी है, किसी को कष्ट है, किसी को तकलीफ है, तो उसका भी तो स्मरण हमको करना चाहिए, उसका भी तो स्मरण। शिव कथा क्या कहते हैं, भगवान शंकर की कथा क्या कहते हैं? भगवान शंकर की कथा क्या कहती है? शिव कथा क्या कहती है? आत्मा को परमात्मा के लायक बनाने के लिए आत्मा को निर्दोष करना पड़ेगा। आत्मा को परमात्मा के लायक बनाने के लिए आत्मा को निर्दोष करना पड़ेगा। अब उसको निर्दोष कैसे करोगे? क्योंकि जब तक संसार का मनुष्य दोष युक्त रहता है तब तक उससे परमात्मा दूर रहता है। और वो दोष क्या है? निर्दोष बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो कहा गुरु की वाणी को श्रवण करो। आप और हम गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। पंडालों में आवाज खोलो, दोनों साइड में। आप और हम गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? गुरु की वाणी को श्रवण करने। और केवल गुरु की वाणी को श्रवण नहीं करना, गुरु की वाणी को अपने हृदय में उतारना भी। जो बोले सो निहाल। केवल गुरु की वाणी को हमें सुनना नहीं है, हमें अपनी जिंदगी में उतारना, हमें अपने जीवन में उतारना। आत्मा को निर्दोष करने के लिए कुछ सूत्र बताएं। पहला, तीर्थ का स्नान करो, पर आत्मा का भी स्नान जरूर। दूसरा, गुरु की वाणी। तीसरा, प्रत्येक जीव की सेवा।
चौथा व्रत, पांचवा दान, छठा शिवालय देवालय में प्रवेश, सातवां बुजुर्ग माता पिता की सेवा और आठवां सुमिरन। कितनी देर सुमिरन कर रहे हैं हम, ये जरूरी नहीं है कि तुम 4 घंटे तक बैठकर भगवान का नाम सुमर रहे हो। कितनी देर सुमिरन कर रहे हैं हम, ये जरूरी नहीं है कि तुमने 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भगवान के मंत्र का सुमिरन करा। सुमिरन से मतलब है कि तुम्हारे सुमिरन भले तुम 24 घंटा, फिर वही वाली बात आ गई, 24 घंटा भजन नहीं कर सकते मत करो, 12 घंटा नहीं कर सकते मत करो, 8 घंटा नहीं कर सकते मत करो, 3 घंटा भजन करो, 3 घंटा भी भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, पर भजन करो। और आधा घंटा भी सुमिरन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट भी सुमिरन नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, और 5 मिनट सुमिरन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी सुमिरन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 24 घंटा परमात्मा ने दिया, तो शिवपुराण ये थोड़ी ना करे कि तुम 24 घंटा मंदिर में बैठे रहो। शिवपुराण ये भी नहीं करे कि 24 घंटा तुम जल लेकर मंदिर के अंदर बैठे रहो। यहाँ तो शिवपुराण ने कहा 1 लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। यहाँ शिवपुराण ने यह नहीं कहा आपसे कि आप मंदिर में 1000 लोटा जल चढ़ाओ, मंदिर में बैठे रहो, 2 दिन तक बैठे रहो, 24 घंटा बैठे रहो, आधा घंटा बैठे रहो। ये शिवपुराण नहीं कहती, शिवपुराण ये बोली नहीं। शिवपुराण तो कहती है कि तुम्हारे पास में जितना समय मिले और जब समय मिले और जैसा समय, जितना समय तुमको मिले, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना बस उतना उसका सुमिरन कर। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। शिव पुराण ये नहीं कहती कि तुम 4 दिन तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 4 घंटे तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 15 दिन तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 8 घंटा मंदिर के अंदर बैठे रहो। शिव पुराण तो कहती है कि अगर आधी में पुनियाद एक क्षण भी आप शिव के पास बैठे हो, बस उतना बहुत। एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। घर बनवाते हो, कमरे बनवाते हो, रसोई घर बनवाते हो, किचन बनवाते हो, लेट बाथ बनवाते हो, स्टोर रूम बनवाते हो, गेस्ट रूम बनवाते हो, घर में हॉल भी बनवाते हो। बोलो बनाते हो कि नहीं बनाते? जम के तो बोलो जरा, आवाज नहीं आई, बोलो बोलो। बनवाते हो ना हॉल? गेस्ट रूम बनवाया, अपना रूम बनवाया, बच्चों का रूम बनवाया, किचन बनवाया, रसोई घर बनवाया।
लेट बाथ बनवाए, स्टोर रूम बनवाया और उसी मकान में एक हॉल भी बनवाया। हॉल का के लिए बनवाया? जब सबके रूम थे, अपने अपने रूम थे, घूम फिर कर आओगे, अपने रूम में जाओगे, तो फिर हॉल की जरूरत क्यों पड़ गई? पर घर के अंदर एक हॉल का होना इसलिए जरूरी है कि घर में जब सारे लोग आए और उस हॉल में बैठे, तो उस हॉल में बैठकर अपन एक दूसरे का हाल जान सकें कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या जरूरत है, उसके भीतर के भाव को जान सकें, तो समझ लो कि हाल बनवाना हमारा सार्थक हुआ। अब यहां भाई भाई का हाल नहीं जान रहा, जेठानी देवरानी का हाल नहीं जान रही, देवरानी जेठानी का हाल नहीं जान रही, भाई बहन का हाल नहीं जान रहा, बहन भाई के हाल नहीं जान रही। क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या प्रॉब्लम है, हम पूछ ही नहीं। हमने जाना ही नहीं। भटिंडा में कथा नहीं होती, पर यहां के मेयर श्री पदमजीत सिंह जी मेहता जब भी कहीं जाते तो वहाँ की जितनी माताएं, जितनी उन जीजियाँ, जितनी मेरी बहनें उनको मिलती, तो वह एक ही बात पदमजीत सिंह मेहता जी से कहती, मेयर साहब से कहती कि 2 बार कथा करवा ली, एक बार और सुनवा दो शिव पुराण। तो पदमजीत सिंह मेहता जी ने फिर उनके पिताजी से कहा, अमरजीत सिंह मेहता जी से, और फिर अमरजीत सिंह जी ने और फोन लगाया कि एक कथा हमारे भटिंडा में होना है, हमारा भटिंडा पूरा चाहता है कि शिव महापुराण की कथा हो और भगवान शंकर की विरल भक्ति याद आ। और एक सही राजनेता का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, एक सही व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि उसके मन में सबके प्रति, सबके दिल की बात, सबके हृदय की बात, सबके चित्त की बात, सबके स्वभाव की बात, सबके मन की बात उस तक पहुंचाए। भटिंडा को झीलों की नगरी भी कहते हैं। भटिंडा को गुरु गोविंद सिंह जी की भी भूमि भी कहते हैं। इस भूमि को समझना, इस भूमि को जानना, इस भूमि के विचारों को जानना, ये हमें आना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि सुमिरन 24 घंटे का करो कि 8 घंटे का करो कि 10 घंटे का करो। शिव पुराण तो कहती है आदि में पुनियाद। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच जाता है, शरीर में ताप पड़ता है, बुखार आता है, ठंड लगती है, और वो शंकर जी के मंदिर में एक दीवार से चिपक कर बैठ जाता है। उसका शरीर कांप रहा, उसका शरीर कांप। कितनी देर का भजन किया उसने, कितनी देर का स्मरण किया उसने। 24 घंटे का भजन देवराज नाम के ब्राह्मण ने नहीं किया, 8 घंटे का भजन देवराज नाम के ब्राह्मण ने नहीं किया। केवल एक क्षण
देवराज नाम के ब्राह्मण बैठकर शिव कथा को अपने कानों से श्रवण कर लिया और उतनी देर में भगवान देव अधिदेव महादेव की करुणा हो गई और देवराज भगवान शिव के धाम चला गया। दो क्षण। और भाग्यशाली हो आप सब जितने भटिंडा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आप सब किस्मत भाग्यशाली। मेरे भोले बाबा ने अगर तुमको यहाँ बुलाया है, मेरे शिव जी ने अगर आपको यहाँ पर आमंत्रित करा है, मेरे शंकर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, मेरे बाबा की कथा श्रवण करने के लिए अगर आप यहाँ पहुंचे हो तो 3 महीना इंतजार करना। मेरा भोला बाबा आपकी क्या प्रदान करेगा कि उसके ऊपर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मेरी लगी परी दीनों बाबा तू है ना, मेरी लगी परी दीनों बाबा तू वेना, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मेरी लगी परी दीनों बाबा तू वेला, मैनू लगी परी दीनों बाबा तू वेला। शिव को बहुत घंटों की पूजन, कोई कहे कि मैंने 8 घंटा पूजन करता हूँ शिव मिल जाए। देवराज का चरित्र सुना दीजिए, मात्र 1 क्षण की पूजन शिव को प्राप्त करा देते, 1 क्षण प्राप्त कर। घंटा 20 घंटा 14 घंटा 13 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बैठ गए सुमिरन करने, मन ही नहीं लग पाया तो शिव कैसे मिलेगा? फिर भगवान भोलेनाथ मिले तो मिले कैसे? एक क्षण बहुत। जन्म होता है, बच्चे का प्रसव होता है, मृत्यु होती है, जन्म में जितना समय लगता है शादी में उससे दुगना समय लगता है, और मृत्यु में सबसे कम समय लगता है। हिचकी आई और एक में तो प्राण छोड़। सबसे कम समय लगने वाला अगर कुछ है तो मौत है, मृत्यु। समय एक घंटा लगेगा, चुटकी का समय लगेगा, चलेगा। एक क्षण में प्राण छूट जाए, एक क्षण। बस जैसे मौत को आने में एक क्षण लगता है, अगर दिल से देव अधिदेव महादेव को पुकार लिया जाए तो मेरे शंकर को आने में भी केवल एक क्षण लगता है। एक क्षण।
ज्यादा नहीं, एक क्षण। क्यों प्रदोष का व्रत आता है, क्यों शिवरात्रि आती है, क्यों सोमवार आता है, क्यों अमावस्या आती है, क्यों पूर्णिमा आती है? इसलिए रोड पर चलते 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 स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर क्यों आता है? कि अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा कर लो, स्लो कर लो, थोड़ा धीमा करो, थोड़ा स्लो करो। स्पीड ब्रेकर बीच बीच में पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं। सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, हेलमेट लगाओ। बीच बीच में पुलिस भी खड़ी रहती है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। पुलिस अगर बोल रही है कि सीट बेल्ट लगाओ तो इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगाओ, इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। इसमें फायदा है किसका? स्पीड ब्रेकर बीच में आए, फायदा किसका? तुम्हारा। थोड़ी स्पीड थोड़ा स्लो करो, जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। शिव पुराण की कथा कहती है, जैसे प्रदोष आए, जैसे शिवरात्रि आई, जैसे सोमवार आए, जैसे सोमवार आया, प्रदोष आया, शिवरात्रि आई, ये सब हमारे सामने आते हैं कि हमारे जीवन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम कर कर थोड़ा सा समय परमात्मा को देना प्रारंभ करें, जिससे हमारी ज़िंदगी के जितने दुख आते हैं वो एक ना एक दिन हमारा ईश्वर, हम जिसको भजते हैं। शिवपुराण ने ये नहीं कहा कि तुम केवल मुझे भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल राम को भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल कृष्ण को भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि केवल शंकर को भजो। शिवपुराण तो यह कहती है कि तुम्हारे हृदय में जो रब है, तुम्हारे हृदय में जो ईश्वर विराजमान है, तुम जिसका भजन करते हो, तुम जिसका स्मरण करते हो, उसके प्रति अपनी चित्त वृत्ति को इतनी प्रबल कर लो कि एक दिन अंत समय में वही ईश्वर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे दुख को मिटाकर चला जाए। वही ईश्वर, वो ईश्वर। एक पत्र है, अच्छा है, पहला पत्र है, जिसका भी है उसको साधुवाद है। पूरे डॉक्टरों की लिस्ट लगा दी उन्होंने, बहुत सारी, पर पहला पत्र है। मेरा नाम सरिता रानी। एलईडी पर चल रहा है पत्र, पत्र एलईडी पर चलेगा, आप लोग उस पत्र को पढ़ सकते हो। पूरे डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाई गई है और बहुत सारी रिपोर्ट पूरे डॉक्टरों की लगाई। मेरा नाम सरिता रानी, पति का नाम पवन कुमार। हम पीली बंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। आए हैं, आ जाओ। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाइए। मेरा नाम सरिता रानी, पति का नाम पवन कुमार। हम पीली बंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ पोस्ट निवासी हैं। गुरुजी, एक लोटे जल और पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं? मेरी शादी को 18 साल हो गए, पर कोई संतान का सुख नहीं मिला। गुरुजी, सब जगह डॉक्टर को भी दिखाया और आईवीएफ भी करवाया, पर सब जगह से यही जवाब मिलता था कि तुम कभी संतान नहीं हो सकते। आईवीएफ भी फेल हो गए। फिर समय निकलते 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 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल हो गए। 18 साल हो गए और 18 साल होने के बाद किसी ने, मेरी ननंद जो जयपुर में रहती है, हमारे घर आई और ननंद जयपुर से हमारे घर आई और कहा तुम प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाकर पशुपति व्रत करो, तुम्हें संतान जरूर होगी। हम दोनों पति पत्नी उस दिन से ही
कथा सुनने लगे और हम दोनों ने पशुपति व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और हम सीहोर कावड़ यात्रा में कावड़ भरने चले गए। कावड़ भर कर आए, वहाँ का जल चढ़ा हुआ लेकर आ गए, उस जल को पी लिया। किसी ने कहा कि जब कथा आए, टीवी पर कथा सुनते, आसन से उठते तो वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगा लेते। बाबा की ऐसी कृपा हुई, जहाँ 2 बार का IVF फेल हो गया, सारे डॉक्टरों का इलाज फेल हो गया, आखिरी में IVF करने वाले डॉक्टरों ने भी कह दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती हो। तब भोले बाबा पर भरोसा कर कर शिव पुराण की कथा सुनती और बाबा की कृपा से 5 जुलाई 2024 को बाबा ने मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 18 साल के बाद, 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद पूरी लिस्ट लगाई है डॉक्टरों की कि इतनी बड़ी लिस्ट डॉक्टरों की है, सारे कागज लगाए। मेरा नाम सरिता रानी, पति का नाम पवन कुमार। हम पीलीबंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ के रहवासी। हनुमान क्या दिया? जब 2 बार का IVF फेल हो गया, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अब तुम मां नहीं बन सकती, तब आखिरी में शिव की शरण। और जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। शिव की कृपा, शंकर की करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया जब तक नहीं होती तब तक जीवन का कोई दुख मिट नहीं सकता, कोई तकलीफ मिट नहीं सकती। बाबा की आजान दो उनकी बेटी। प्रणाम करो बाबा को, बाबा को प्रणाम करो। या हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव। 18 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजा। बेटे का नाम शिवाय रखा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। दीदी कह रही हैं कि शिव जी को राखी बांधकर बोला था कि तू सबको देता है। डॉक्टर ने IVF कर कर भी बोल दिया था कि तू माँ नहीं बन सकती, पर उसकी कृपा से 18 साल के बाद बाबा ने दिया। हर हर मेरा भोला भंडारी है,
भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। उसकी करुणा होना चाहिए। जैसे बहन ने रिश्ता बनाया कि शिव जी को भाई बना लिया, सबकी सुनता है, मेरी भी सुन। हम आप लोगों से भी कहते हैं एक संबंध शिव जी से जोड़ लो, एक संबंध शंकर जी से जोड़ लो, पिता मान लो उसको। शिव पुराण की कथा में आया करो तो ये कहकर आया करो घर वालों को कि मैं मायके में जा रही हूं, 7 दिन अपने बाप से मिलूंगी और मेरा पिता मुझे कुछ देकर भेजेगा, ये निश्चित। पहले दिन ही इतने सारे पत्र आए हैं कि ये पहले दिन के पत्र देखो आप, पहले दिन ही इतने पत्र हैं कि इनको पढ़ना ही मुश्किल। 7 दिन तो बाकी है और अगले पत्र की भी तैयारी है। जितने यहां बैठे हो 3 महीने बाद तुम भी कहीं ना कहीं की कथा ढूंढ रहे होगे कि एक पत्र हमारा भी लिख कर भेजना है, हमारे बाबा ने हमको भी दे, हमको भी दे। और बिना उसकी कृपा के कुछ मिल नहीं सकता। उसकी जब तक करुणा ना हो, उसकी जब तक कृपा ना हो, तब तक कुछ नहीं, कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक अंश मात्र भी, एक कण मात्र भी उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बुलाया उसने, सुनाया उसने, देगा भी भाई, करेगा भी भाई। बहुत देवराज नाम के ब्राह्मण पत्नी अच्छी सुंदर थी, व्यवहारिक थी, स्वभाव में अच्छी थी, फिर भी पर स्त्री का संग पकड़ लिया था। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको घर की दाल पसंद ही नहीं आवे, ढाबे की ही दाल पसंद करते। घर में स्वच्छता से बना हुआ भोजन पसंद नहीं आता और बाहर का भोजन पसंद करते।
और हमारा नियम है, मान लो कहीं किसी स्थान पर गए और हम एक बार की बात है, बहुत पुरानी, नैमिषारण्य एक बार गए तो वहाँ रात्रि के समय पर पहुँचे, रात का समय था। अब नैमिषारण्य बहुत छोटा सा क्षेत्र है, छोटी छोटी दुकानें, गुमठी, जहाँ भोजन बनता, पर रात के 11:30 बजे सारी दुकानें बंद हो गई, सारा मार्केट बंद हो गया, रूम मिल गया बस वहाँ जाकर रह। अब भूख लग रही बहुत तेज, कहाँ जाए, किस स्थान पर जाए। बैठे, मन में भाव आया कि बाबा जिस जगह पर हम ठहरे हैं यहाँ आसपास में तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ, केवल एक साइड में एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा, कोई जगह पर भोजन नहीं मिला, सब बंद पड़ा। रात 11:30-12 बजे की बात, गुरुद्वारा दिखा, साथ में कुछ लोग भूखे भी थे, तो हमने कहा चलो, भोलेनाथ जी ने मार्ग बताया है, सामने गुरुद्वारा आया है और भगवान शिव की बड़ी कृपा है। जिन गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी महाराज के सम्मुख में बैठकर शंकर जी के मंदिर को, नामदेव जी की भक्ति और गुरु नानक देव जी की भक्ति ने मंदिर को पलट दिया था, वो मंदिर आज भी महाराष्ट्र में औंढा नागनाथ के रूप में विराजमान है। तो वो गुरु नानक देव जी की इस पवित्र आनंदमय गुरुद्वारे का दर्शन हो रहा है। चलो अब तो गुरु नानक देव जी ही अपने बच्चों को भोजन कराए, चलो जरा, शिव का नाम लिया, गुरुद्वारे में पहुंच गए, नैमिषारण्य का गुरुद्वारा। दरवाजा बंद था, आवाज लगाई, खोला, अंदर गए। अंदर जाकर हम नहीं बोले, एक शब्द भी हमने नहीं कहा कि हमको भूख लगी है, या हमारे साथ में जो 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, इनको भूख लगी है। हम बस अंदर गए और अंदर जाने के बाद में तुरंत अंदर से एक भाई आया और वो सिख भाई आकर कहता है, लंगर चखोगे, लंगर चखोगे। सबका मुख उसी को देख रहा था कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, आज मेरा बाबा सामने, लंगर चखोगे। तुरंत गरम गरम फल के सब्जी ला कर दिया, लंगर चखा, भरपेट भोजन कर कर चल दिया। कोई दूसरा नहीं, हृदय, चित्त, विश्वास, भरोसा दृढ़ होता है तो शिव जरूर किसी ना किसी। घर में पत्नी बड़ी सुंदर है देवराज ब्राह्मण की, बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, स्वभाव भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा, पर फिर भी देवराज ब्राह्मण दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गए, दूसरी, और दूसरी नारी के चक्कर में फंसा। वो दूसरी रानी ने कहा, नारी ने कहा कि मुझे रानी के गले का हार ला कर दो। रानी के चोरी करा, हार लाया, पर स्त्री को दिया। देने के लिए लेकर आ रहा था और रास्ते में राजा के दूत पीछे पड़ गए और ये मंदिर में जाकर छुप गया। मंदिर आज तक पत्नी ने कुछ नहीं मांगा तो भी पत्नी बुरी थी, और वो जो पर स्त्री थी वो मांगती रही तो भी वो अच्छी लग रही थी। ये दुनिया की रीत है, दुनिया की। पराया धन
और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रखती है। बर्बाद, पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पर नारी भी बर्बाद। इसलिए भोलेनाथ जी से कहा करो, भगवान शंकर के मंदिर में जाया करो तो शिव जी से प्रार्थना करा करो, मेरे भाग्य का देना, मेरा देना, मेरे परिवार के भाग्य का देना, मुझे दूसरे का धन नहीं चाहिए। ये दूसरे का धन आएगा तो डॉक्टर में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा पुलिस में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा कहीं गलत जगह चले जाएगा, दूसरे का धन आएगा तो कहीं ना कहीं गलत संगत में लग जाएगा। मुझे नहीं, मेरा खुद का धन, मेरा स्वयं का, मेरे कर्म का, मेरे भाग्य का मुझे दीजिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, बोलो बोलो सब साथ में बोलो, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छा कर्म करके चलो, श्रेष्ठ कर्म कर कर चलो, फिर देखें क्या हो। दूसरे का धन भी नहीं चाहिए और पर नारी का संग भी नहीं चाहिए, होना ही नहीं। विश्वास जब दृढ़ होगा तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। पत्र देखिएगा। गुरुजी मैं जैतो की निवासी हूं, मैं जैतों की निवासी हूं। मेरे पति का नाम गौरी शंकर, मेरा नाम उमा रानी है। मैं भोला बाबा को नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? ऐसे हाथ हिलाओ एक बार, आ जाओ, आ जाइए। मैं जैतो की निवासी हूँ। मेरे पति का नाम गौरी शंकर है, मेरा नाम उमा रानी है। भोले बाबा का मैं क्या बखान करूँ। मेरी बेटी सीए करते करते उसको 15 साल हो गए, पर उसका सीए नहीं हुआ। गुरुजी इंतजार करते करते बेटी की शादी कर दी। सब कुछ करा, फिर भी मेरी बेटी सीए नहीं बनी। 15 साल हो गए सीए बनते 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 शादी कर दी। शादी करने के बाद उसने पंडित जी के पास जाकर अपने पति के साथ पूछा, क्या मैं सीए बन सकती हूँ? पंडित जी ने कहा, तुम कभी जिंदगी में सीए नहीं बन पाओगी, तुम कोई दूसरी फील्ड ढूंढो जिससे तुम आगे बढ़ो। अब शादी होने के बाद एक दिन घर के ही लोगों ने कहा कि तू अब एक काम कर, सारे पंडितों को दिखा लिया, 15 साल से तैयारी करते करते तेरे हो गए, तो सीए नहीं बन पाई। अब एक काम कर,
मैं जिस गुरु जी को सुनती हूं तू उसको सुन। किसको? सियोर वाला बाबा कथा कहता है, तू भी दिल से सुन। मुझे विश्वास है जो तुझे 15 साल में नहीं मिला, मैं मन से कहती हूं कि तू 3 महीने में प्राप्त कर सकती। तू कर, तैयारी कर। गुरुजी आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और मन करा कि मैं सावन के महीने में कावड़ यात्रा में कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर चली गई। कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर में गई, बाबा को कावड़ चढ़ाई, विनती करी और विनय कर कर वहाँ से मैं आई। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मैंने बेटी से कहा कि अब तू खूब पढ़ाई कर ले। कावड़ चढ़ा कर आई है, शिव जी को जल चढ़ा रही है। पशुपति नाथ का व्रत भी मेरी बेटी ने करना प्रारंभ कर दिया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जो 15 साल में बेटी सीए नहीं बन पाई, बाबा की कृपा से 2026 में मार्च के महीने में मेरी बेटी सीए बन गई। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए 2026 में मेरी बेटी मार्च के महीने में सीए बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। एक लाइन लिखी है आप और हम गुनगुना, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। एक विश्वास जब हमारे भीतर हो, इसलिए आप लोगों से कहा, शिव जी से प्रार्थना करो, भगवान शंकर से विनती करो, शिव से कहो, शिव जी को कहो, विनय करो, निवेदन करो कि हमारे भाग्य का दें, हमारे भाग्य का दें। हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए, दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें अपना देना, मेरी किस्मत का दें, मेरे भाग्य का दें। हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, दूसरे की संपदा नहीं चाहिए। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर, पत्नी ने कभी उससे हार नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे भेदभाव नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे धन नहीं मांगा, बच्चों ने भी कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी वो चोरी का धन लेकर अब एक पर स्त्री के चक्कर, एक पर नारी के चक्कर, पर स्त्री के चक्कर में धन लेकर। दो क्षण की शिव पुराण की कथा सुनकर उसके प्राण चले। शरीर में तप, कष्ट था, रोग था, तपन थी, बुखार था, छूट गए प्राण। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र का पौधा हमारे घर से 5 दोषों को समाप्त कर देता। जरा ध्यान देना शिव पुराण की ओर। बेलपत्र का पौधा जिसके घर में होता है 5 दोष समाप्त कर देता है। पहला, वास्तु दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। दूसरा, पितृ दोष को, वास्तु दोष, पितृ दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। तीसरे नंबर पर काल सर्प दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। चौथे नंबर पर अगर घर में वंश नहीं बढ़ रहा है, वंश की समाप्ति हो गई है, संतान का सुख किसी के यहाँ नहीं हो रहा, तो वो दोष, वंश दोष को भी वो नाश समाप्त कर देता है। और 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर, यदि घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, तो बेलपत्र का पौधा वो बीमारी को अपने ऊपर झेल कर तुम्हें उस बीमारी से मुक्त कर देता है।